आदेश जय श्री महाकाल। कुंडलिनी शक्ति। मानव शरीर के अंदर कई अद्भुत शक्ति व ऊर्जाएं हैं। यदि मानव उनको जागृत कर ले तो वह वो सब कार्य कर सकता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती है। उन्हीं अद्भुत शक्तियों में से एक शक्ति है कुंडलिनी जागरण, अर्थात मनुष्य शरीर के अंदर निहित चक्रों की जागृति। मनुष्य के अंदर मूल 7 चक्र हैं। प्रत्येक चक्र के अंदर विभिन्न प्रकार की ऊर्जा है और प्रत्येक चक्र को जागृत करने की भी अलग ही विधि और प्रक्रियाएं हैं। प्रायः यह चक्र प्रत्येक मनुष्य के अंदर होते हैं, परंतु जागृत नहीं होते हैं। उन्हें ध्यान के माध्यम से ही जागृत किया जा सकता है। मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र का विशेष महत्व है और यह महत्व इसलिए है ताकि व्यक्ति साधना के समय अधिक से अधिक समय तक बैठ सके। जब व्यक्ति के मूलाधार चक्र की जागृति हो जाती है तो उसके बैठने की क्षमता विकसित हो जाती है। यानी कि व्यक्ति समाधि की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में लगातार कई घंटे बैठ सकता है। यानी कि उसकी बैठने की जो क्षमता है वो विकसित हो जाती है। तो मूलाधार चक्र को जागृत करने के बहुत सारे विधान हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको वो वाला तरीका बताऊंगा जो तरीका हमने स्वयं किया। और कई बार क्या होता है, कई बार व्यक्ति मूलाधार चक्र को जागृत करने की कोशिश करता है तो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि अनायास ही मूलाधार चक्र व्यक्ति का जागृत हो जाता है उन क्रियाओं को अनजाने में करने पर जो क्रियाएं मूलाधार चक्र को जागृत कर देती हैं। तो आज मूलाधार चक्र को जागृत करने की प्रक्रिया बताते हैं, मंत्र बताते हैं। तो मूलाधार चक्र को जागृत करने वाला जो मंत्र है, जो तीक्ष्ण प्रभाव से मूलाधार चक्र पर प्रभाव डालता है, वो मंत्र है शिव षटाक्षर मंत्र, यानी ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और यह मंत्र जाप आप सोमवार से प्रारंभ करें और साधना का समय चुनें गौधूरी बेला के बाद का समय, यानी कि संध्या के बाद से आप साधना करना प्रारंभ करें। वैसे तो ये साधना इस तरीके की है कि जितना अधिक आप प्रतिदिन जाप करेंगे उतनी ज़्यादा तीक्ष्ण तरीके से मूलाधार चक्र जागृत होगा। लेकिन कम से कम जाप आप इतना समझिए कि नित्य आपको 4000 मंत्र जप करना पड़ेगा। यदि आपकी क्षमता अच्छी है तो आप नित्य 108 माला जाप कर सकते हैं, अन्यथा आप नित्य 40 माला जाप करें। पद्मासन की अवस्था में बैठ जाएं। जैसे कि योगी आपने देखे होंगे कई सारी फोटोओं में, जो अवस्था में योगी बैठे होते हैं वो अवस्था पद्मासन की है। पद्मासन की अवस्था में बैठ जाएं या फिर सुखासन की अवस्था में बैठ जाएं। सुखासन की अवस्था में आपको अपनी एड़ी को उस स्थान पर लगाना है जहां पे आपका मूलाधार चक्र है, यानी कि अपने नीचे के स्थान पर एड़ी को आपको लगाना है जहां पे गुप्तांग और आपकी गुदा मार्ग के बीच का जो स्थान है वहां पर एड़ी को लगाएं, ताकि आपके मूलाधार चक्र पर आपकी एड़ी का जोर पड़े और जब आप मंत्र जाप करें तो आपका जो मूलाधार चक्र है वो तेजी से गतिमान हो, यानी कि तीक्ष्ण तरीके से ऊर्जा बनाना प्रारंभ कर दे। यह क्रम आप 21 दिन तक लगातार करें। घी का दीपक जला लें, अगरबत्ती धूप दीप जला लें। इसके बाद ये साधना आप लगातार करें। इसके बाद काफ़ी आपको दिव्य अनुभव होंगे। आंखें बंद करके जब आप लगातार जाप करेंगे ध्यान की अवस्था में, उसके बाद काफ़ी सारे आपको ऐसे अनुभव होंगे जो बहुत ही अलग हैं। और इसके साथ ही आपका मूलाधार चक्र जागृत हो जाएगा और इसके बाद बहुत सारी स्थितियां आपके अंदर परिवर्तित होगी। अनुभूति इसकी ये होती है कि जब भी मूलाधार चक्र आपका जागृत होने की शुरुआत हो जाती है या जागृत हो जाता है तो उस समय आपको अपने नीचे के स्थान पर, जहाँ पे रीढ़ रज्जु का आखिरी सिरा होता है, वहाँ पर आपको
ठंडक अनुभव होती है। आपको ऐसा लगेगा जैसे वहाँ पर एक हवा का बवंडर है और एक ठंडा सा स्पर्श आपको महसूस होगा। ऐसा भी लगता है कई बार जैसे किसी ने बर्फ रख दी हो उस स्थान पर, हमारे मूल आधार चक्र के स्थान पर। यह अवस्था, यह अनुभूति इस चीज को दर्शाती है कि आपका मूल आधार चक्र जागृत हो चुका है और वो इस समय जोर पर है, यानी कि अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहा है। तो इस तरीके से आपका मूल आधार चक्र जागृत हो जाता है। लेकिन एक बात निर्भर करती है इन चक्रों के ऊपर कि ये चक्र हमेशा गतिशील नहीं होते हैं, न ही हमेशा ये अपनी ऊर्जा को बना रहे होते हैं। ये एक विशिष्ट अवस्था पर खुलते हैं और विशिष्ट अवस्था के बाद ये पुनः शांत हो जाते हैं, यानी कि तीक्ष्ण अनुभव भी देते हैं और उसके बाद ये शांत या सौम्य अवस्था में चले जाते हैं। कुछ विशिष्ट क्षण होते हैं जब व्यक्ति के सातों मूलाधार चक्र एक साथ अपनी ऊर्जा को जोड़ते हैं आपस में और उसके बाद व्यक्ति के अंदर होने वाले बदलाव बहुत ही अलग होते हैं। मूलाधार चक्र से सहस्त्रार्थ चक्र तक जब ऊर्जा जाती है तो उसके बाद व्यक्ति के मस्तिष्क में एक ऐसा आनंद प्रकट होता है जो आनंद की सीमा बहुत ही अलग है। और यह वो आनंद है जो मादक पदार्थों के सेवन करने वाले व्यक्ति को और जो हर उस व्यक्ति को जिसे अपनी कोई भी वस्तु, विषय, वासना या कोई भी चीज प्रिय है, उसे जो आनंद अपनी उस वस्तु में आता है या उस क्रिया में आता है उससे लाख गुना कहीं ऊपर है ये अवस्था। आनंद के पार की अवस्था है, इसे आप परम आनंद कह सकते हैं। और इस तरीके से व्यक्ति का मूल आधार चक्र उसके साधना क्षेत्र में उसे बहुत ही सहायक भूमिका प्रदान करता है और इसके साथ व्यक्ति लगातार कई साधनाओं को कर सकता है, लंबे समय तक ध्यान की अवस्था में बैठ सकता है, उसका मन नहीं उकताता है और इसके साथ साथ वो काफ़ी आगे की स्थितियों की ओर अग्रसर होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही मूलाधार चक्र व्यक्ति का जागृत होता है, इसके बाद वो अगले चक्र के पड़ाव के लिए तैयार हो जाता है, यानी फिर वो अगले चक्र को जागृत कर सकता है। लेकिन एक और बात चक्रों की ऊर्जा पर निर्भर करती है कि अगर चक्र गलत तरीके से किसी व्यक्ति ने जागृत करे, यानी कि क्रम उसका गलत हुआ या तरीका उसका गलत हुआ, इसके बाद ये अवस्था होती है कि चक्रों की ऊर्जा बिगड़ जाती है और जिसकी वजह से व्यक्ति मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति में चला जाता है, यानी कि कल्पना जगत को वास्तविकता समझने लगता है और वास्तविक जगत को कल्पना जगत समझने लगता है। इस स्थिति से बचने के लिए व्यक्ति को सही ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा वो भ्रम का वो शिकार हो जाता है। तो ये अवस्थाएं चक्रों की हैं और चक्र प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के अंदर हैं और ये मूल 7 चक्र हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं। हमारे यानी प्रत्येक मनुष्य के हथेलियों में भी इस तरीके के चक्रों के पॉइंट होते हैं जो उसके अलग चीज़ों के लिए कार्यशील होते हैं और अलग अलग अवस्थाओं को दर्शाते हैं। चक्र प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होते हैं। कुंडलिनी शक्ति के जो 7 चक्र हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होते हैं और ये जो 7 चक्र हैं ये एक तरीके से सूक्ष्म हैं, बहुत ही सूक्ष्म हैं। इनको आप स्थूल जगत में नहीं देख सकते हैं। इनका दर्शन करना व्यक्ति के लिए जब ही संभव है जब व्यक्ति सूक्ष्म जगत को देख सके। स्थूल में नहीं है, ये सूक्ष्म है और इनकी अवस्थाएं भी व्यक्ति को सूक्ष्म जगत के ऐसे आयामों से जोड़ती हैं, ऐसी विकसित क्षमताओं से जोड़ती हैं जो क्षमताएं बहुत ही अलग हैं। और इसके बाद व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं, जैसे दिव्य दृष्टि का प्राप्त हो जाना, मानस तरीके से दूसरी जगह की यात्रा कर लेना, किसी भी नकारात्मक शक्ति को देख लेना, सकारात्मक शक्ति को देख लेना, बिना शरीर की ऊर्जा को देख लेना, यानी कोई ऊर्जा शरीर में नहीं है तो भी वो उस व्यक्ति को उस ऊर्जा को देख सकता है, यानी कि दृश्य जगत के साथ साथ वो अदृश्य जगत को भी देखना प्रारंभ कर देता है। ये चक्र सभी के अंदर होते हैं, प्रत्येक मनुष्य के अंदर होते हैं, लेकिन यह निर्भर नहीं करता है कि प्रत्येक मनुष्य के चक्र जागृत अवस्था में होंगे।
और कई व्यक्ति तो ऐसे हैं जिनका पूरा जीवन काल निकल जाता है, लेकिन ना ही उनका कभी त्रिनेत्र यानी आज्ञा चक्र जागृत होता है, ना ही उनके और चक्र जागृत होते हैं, ना ही उन्होंने कभी वो अनुभूतियां की होती हैं। कुंडलिनी शक्तियों को इसलिए हम वास्तविक बता सकते हैं क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जब व्यक्ति के अंदर जागृत होती है तो सबकी अवस्थाएं एक जैसी होती हैं, सबकी अनुभूतियां लगभग में बहुत सारी अनुभूतियां एक जैसी होती हैं। जैसे रीढ़ रज्जु में किसी तरल पदार्थ के बहने का आभास, किसी ऊर्जा के ऊर्ध्वगामी होने का आभास, आज्ञा चक्र त्रिनेत्र के जागृत होने पर वहां पर 24 घंटे स्पंदन होना, किसी तरल पदार्थ का मस्तिष्क के कपाल के अंदर बहना, और इसके साथ साथ आंखें बंद करने के बाद किसी भी वस्तु पर, किसी भी स्थिति पर, किसी भी अवस्था पर, किसी भी अदृश्य जगत की ऐसी चीज पर अपनी एकाग्रता को केंद्रित करने के बाद उस चीज को देख लेना, उस अवस्था को जान लेना, और इसके साथ साथ उसकी जो एकाग्रता क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा विकसित हो जाती है। हमने अपने शोध के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानी, और हमारा जो मार्ग है आंतरिक चेतना शिव शक्ति विशुद्ध अघोर मार्ग, इस मार्ग में मानस शक्तियों का विशेष महत्व है। और ये जितनी भी मानस शक्तियाँ होती हैं, इन मानस शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है मस्तिष्क की और कुंडलिनी ऊर्जा की, कुंडलिनी शक्ति की। यानी ये जो मार्ग है, ये मार्ग पूर्ण तरीके से तंत्र मार्ग नहीं है, योग मार्ग है। योग क्रियाओं और मंत्रों की अवस्थाओं पर ये आधारित मार्ग है, और इसके बाद व्यक्ति उन तमाम चीज़ों को समझ सकता है जो चीज़ें बहुत ही अलग हैं। इसके साथ साथ एक और भ्रम लोगों के अंदर हमेशा से ये रहा है कि चक्र हमेशा एक ही स्थिति से जागृत होते हैं। ये अवस्था बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पहला चक्र जागृत हुआ था वो चक्र मूलाधार था, और मूलाधार के बाद आज्ञा चक्र था, या आप कह सकते हैं कि पहले आज्ञा चक्र था फिर मूलाधार था, क्योंकि ये दोनों चक्र आपस में जुड़े हुए थे। यानी कि व्यक्ति का कोई भी चक्र कभी भी जागृत हो सकता है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि पहले किसी व्यक्ति का थर्ड आई एक्टिव होगा, और इसके बाद उसका सहस्त्रार्थ एक्टिव हो जाएगा, और इसके बाद फिर उसका मूलाधार एक्टिव हो जाएगा। या उसकी जो अवस्था है, यानी उसका जो अंदर के जो कुंडलिनी शक्ति के जो चक्र हैं, 7 चक्र, उन 7 चक्रों में से उसका जो पहला चक्र सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, सबसे ज्यादा प्रबल होगा, वही चक्र पहले जागृत होगा। तो हमने जो अनुभव किया था अपने जीवन में, वो सबसे पहले हमने आज्ञा चक्र का ही अनुभव किया था, और उसके बाद फिर मूलाधार का भी अनुभव होता था, जो हम आपको अभी बता चुके हैं कि ऐसा ऐसा महसूस होता था, और इसके बाद फिर सहस्त्रार्थ का भी अनुभव होता था। और उस समय एक अलग ही अवस्था होती है, विचारों से परे, हर चीज से परे। और जब व्यक्ति का त्रिनेत्र जागृत होता है तो धीरे धीरे उसके विचारों की स्थिति बदलती है। यानी फिर मस्तिष्क में लगातार विचार नहीं चलते हैं। जब वो किसी बात को, किसी विचार को सोचता है, तभी वो विचार उसके मस्तिष्क में प्रकट होता है, अन्यथा मस्तिष्क किसी भी अनावश्यक विचार को सोचता ही नहीं है। यानी उसके सोचने की आप कह सकते हैं कि गति व्यक्ति के मस्तिष्क पर ही नियंत्रित करती है। यानी व्यक्ति जब चाहेगा तभी उस विचार को सोच सकता है। तो ये चक्रों के कुछ अलग अनुभव हैं, और ये हमने चक्रों के विषय में अपनी पुस्तक गुप्त रहस्य अनावरण में दिया हुआ है। और इस पुस्तक को आप में से जो लोग हमारे यहाँ से लेना चाहते हैं वो हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो व्हाट्सअप नंबर है 9354745460, या फिर जो लोग ऑनलाइन लेना चाहते हैं वो लोग अमेजॉन की वेबसाइट पर जाके गुप्त रहस्य अनावरण स्पिरिचुअल वोयाज ये सर्च कर सकते हैं। इसके बाद उनको वो बुक नजर आ जाएगी, तो वो ऑनलाइन अमेजॉन से ले सकते हैं। तो इस तरीके से मूलाधार चक्र की साधना है। आगे हम आपको अन्य चक्रों की साधना बताएंगे।